दोस्तों अब होगा बीएचयू में बहुत ही बड़ा बदलाव। दोस्तों आए दिन बीएचयू में किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होता रहता है, हाय 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 धरना प्रदर्शन होता रहता है। तो बीएचयू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे ये प्रोटेस्ट जो है वो रुकेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि बीएचयू में प्रोटेस्ट होना लाजमी है क्योंकि बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बच्चों के हित में काम नहीं करता है। तो चलिए इस बारे में आखिर में चर्चा करेंगे। लेकिन बीएचयू में एक फ्री कोचिंग का फॉर्म निकला था, उसका डेट एक्सटेंड हो गया है, तो कब तक एक्सटेंड हो गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और बीएचयू में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है इसके बारे में भी सोचेंगे समझेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है इसके मामले में वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दर्शन देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पक्की खबर मिलती है और खबर की पुष्टि भी होती है। तो देखिए यहाँ सिविल सर्विस यानी आईएएस बनने की फ्री कोचिंग बीएचयू करवा रहा है। बीएचयू के 2024 के एमबीए का फॉर्म भी निकल चुका है जिसका एप्लीकेशंस लिंक भी ओपन हो गया है। तो मैं एमबीए वालों को तो पहले बता चुका हूं कि एमबीए का फॉर्म 2024 का निकल गया है, तो जिनको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लेंगे। लेकिन फ्री कोचिंग का फॉर्म का जो डेट है वो 15 नवंबर तक ही था, लेकिन इन्होंने साफ साफ यहां लिख दिया कि द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डीएसी सेशन 2023 से 24 इज ओपन एंड इट विल बी अवेलेबल अप टू 20 नवंबर 2023। तो 20 नवंबर तक फ्री कोचिंग का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन की पुष्टि इससे हुई है। 15 नवंबर के ये नोटिस आई है। सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 से 24 हेतु निःशुल्क कोचिंग के आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ाई गई है। तो दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि जो फॉर्म का जो डेट है खत्म हो गया था, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए इस फॉर्म को आगे बढ़ा के 20 नवंबर तक कर दी गया है। अब आगे बताऊंगा क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। उससे पहले इसमें कौन कौन फ्री कोचिंग में एडमिशन ले सकता है। तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी किसी भी जाति किसी धर्म के हो सकते हैं। लिमिट है 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए उस फैमिली का, उस कैंडिडेट्स का फादर का, तब जाके ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 साल का ये कोर्स है, आईएएस बनने के 100 सीटें हैं और अच्छी बात है कि ओबीसी और एससी दोनों लोगों का इसमें एडमिशन हो रहा है। और अंबेडकर जी के नाम पे इसको लिखा गया डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीएसी बीएचयू। शुरुआत हुई थी कुछ ही साल पहले, शुरुआत हुई है, नया इनिशिएटिव है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे कम बच्चों को यह पता है, आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होगी जब यहां से सक्सेस स्टूडेंट्स ज्यादा निकलेंगे। जैसे जामिया के फ्री कोचिंग से निकल रहे हैं इसलिए जामिया में भीड़ ज्यादा हो गई है, उसी तरह आने वाले दिन में बीएचयू के डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी बच्चे निकलेंगे। तो अभी नया है तो बहुत कम लोगों को पता है, 20 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, तो बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि यहाँ पे देखिए एक एडवर्टीजमेंट निकली है जिसमें लिखा है अपॉर्चुनिटी फॉर एंगेजमेंट एज अ एडवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल अंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम पे ये 5 रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर एंड 5 रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर का नियुक्ति होगी आर्म फोर्सेस से। आर्म फोर्सेस जितने भी है, जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, पारामिलिट्री फोर्सेस भी हैं जैसे बीएसएफ है, सीएसएफ है, आईटीबीपी है, वहां के भी जो 5 रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर्स है उनकी नियुक्ति होगी किसमें, बीएचयू में। अब ये क्यों होगी, क्या रीजन है, तो साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। यहां पे देखिए स्मूथ ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फंक्शन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड हॉस्टल मैनेजमेंट। तो बहुत सारे हॉस्टल में हाय हाय हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, खाने को लेके, रहने को लेके, छेड़खानी को लेके, बीएचयू के कैंपस में लड़कियों के छेड़खानी से लेके, बीएचयू के कभी कभी वीसी का घेराव बच्चे कर देते हैं, कभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं किसके, हॉस्पिटल के, उस पे मारामारी होता है कि हॉस्पिटल में क्यों सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीएचयू में आए दिन कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसीलिए अब फौजी लोगों को भर्ती कराया जा रहा है बच्चों को सुधारने के लिए, सिस्टम को स्मूथ करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव हो सकता है अगर बीएचयू में सक्सेसफुल हुआ तो आए दिन जैसे जेएनयू में धरना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहां भी ये स्कीम इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के द्वारा जो फौजी लोग हैं, फौजी के ऑफिसर्स हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी और बच्चे को लाइन पे करवाया जाएगा। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये हर एक बीएचयू के स्टूडेंट्स के जानना है, क्योंकि मिसकंडक्ट और कंडक्ट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए कि किस किस मिसकंडक्ट से आपको यूनिवर्सिटी से डिबार किया जा सकता है, एक्सपेल्ड किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो कंडक्ट जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कोई प्रोटेस्ट और रैली में पार्टिसिपेट कीजिए, ये मेरा अपना सुझाव है। बाकी आप लोग बेहतर स्टूडेंट हैं, बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो जाहिर सी बात है वो आप लोग कंपटीशन दे के आए होंगे, अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तभी बीएचयू जैसी अच्छी संस्था में एडमिशन हुआ है। बाकी आप लोग होशियार है, मेरा मकसद है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देना कि बीएचयू में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
फौज के ऑफिसर्स आएंगे, तो अच्छा सिक्योरिटी और हॉस्टल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा काम था सिविल सर्विस का नोटिस का बताना कि 20 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए का भी फॉर्म निकला हुआ है, इसके भी अभी अच्छे खासे दिन है। एमबीए, इंटरनेशनल बिजनेस और जनरल एमबीए में फॉर्म अभी भी निकला हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा, यूनिवर्सिटी का फॉर्म 2024 का कब निकलेगा, उसका डिटेल वीडियो आई बटन पे एंड स्क्रीन पे छोड़ के जाऊंगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा और बीएचयू में एडमिशंस की तैयारी करने में आपको मन भी लगेगा। तो मन भी लगना जरूरी है कब, जब आपको पता चलेगा कि फॉर्म कब निकलने वाला है। तो इसी की कोशिश में मेरी एक कोशिश है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय बीएचयू।